लेकिन घड़ी की तरफ नजर रहती है। आज तो रोज से ज्यादा लेट हो गए हैं, तो चलो पूजा बाद में करेंगे, पहले कप चाय पी लें। बिना नमक की पिएंगे, नमक नहीं डालेंगे, चाय पी लें तब पूजा कर लेंगे। मैया भगवान ये भी तो नहीं कहते हैं कि तुम मेरे पीछे भूखे रहो, कभी नहीं कहते हैं। भोजन कर लो तब भजन कर लो। भगवान कभी नहीं कहते मेरे पीछे व्रत करो भूखे मरो, कभी नहीं कहते हैं। अब पेट में अन्न का दाना नहीं जाएगा, भूखे रहोगे तो भजन भी तो नहीं होगा, है ना। हाँ, हम लोग अन्न क्यों नहीं लेते हैं? जब भगवान का पूजा पाठ करते हैं तो अन्न क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं खाते हैं? जब जब देखना भोजन करोगे, भोजन करने के बाद फिर काम नहीं स्वाता है, सिर्फ नींद आती है। कुछ मैया सोचती हैं भोजन कर लिया तो बैठा भी नहीं जा रहा है, चलो थोड़ा आराम कर ले तभी बर्तन साफ करेंगे। अभी कोई आ भी नहीं रहा है और बर्तन पटिया पर रख दिए, लेट गए, ऐसी लेट गई, सो गई। और जिस दिनों काम बिखरा पड़ा हो, काम पड़ा हो, पोंछा न लगाया हो, बर्तन पटिया पे पड़े, उस दिन जरूर तुम्हारे घर कोई न कोई आ जाएगा। और राधिका लली 51 रुपये दक्षिणा भेंट कर रही हैं। श्री राधे रानी बरसाने की किशोरी जी कृपा करती रहे राधिका पर। तो प्यारी भक्तों, अन्न खाने से सुस्ती आती है, नींद आती है, उसमें नशा होता है। इसलिए हम लोग जब कोई पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, तो इसीलिए अन्न नहीं लेते हैं। तो भगवत प्रेमियों, ये थोड़ी नहीं है कि हमेशा के लिए त्याग कर दिया जाए। अब शरीर में कुछ पहुंचेगा नहीं, शरीर में ताकत नहीं रहेगी, शरीर साथ नहीं देगा तो भजन कैसे होगा, है ना। घर में कोई काम करो, प्रभु का भजन करती रहो, वही तो भजन है। ये भी नहीं काम त्यागना पड़ेगा। और जब भी पूजा पाठ करो, कुछ मानता बहनें होती पूजा पाठ करती हैं और बैठी बैठी सारी चीज मंगाती रहती हैं। नहीं मैया, अगर पूजा करो तो स्वयं अपना वो काम करो, किसी से मत मंगाओ, क्योंकि आपकी पूजा करने का जो फल है, आपने तो कड़ी मेहनत से किया, लेकिन आधा भाग उससे भी मिलेगा। कहो आज हम पूजा करेंगे, हवन करेंगे, तो एक बाल्टी पानी भर करके रख दो, कपड़े आपके कोई और धो रहा है, हाँ शरीर साथ नहीं दे रहा है, तब कोई और करता तो बेबसी है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। और सब कुछ करने योग्य हो, करने लायक हो, तो स्वयं अपने हाथ पैर चलाओ, स्वयं अपने हाथों से करो। और व्रत करते हैं, नवरात्रि का व्रत आ रहा है 22 तारीख से, तो माताओं ने स्थापना करेंगी देवी मैया की, घर में जवारी बहेंगी, घर घर माता रानी के भजन होंगे, व्रत करेंगे। और जो माताएं व्रत करती, जो कन्याएं बेटियां व्रत करती हैं, उनकी जो पैर छूते हैं तो उनको उस व्रत का आधा भाग, आधा फल मिलता है। तो नवरात्रि में जो बेटियां कन्याएं अगर व्रत करें, यदि उसका फल तुम्हें पाना है, तो जिस घर में मैया ने, बिटिया ने, भैया बहन ने व्रत किया है, प्रत्येक घर में जहाँ व्रत हुआ है वहाँ फल बंटवा दो, तो तुम्हें उसका आधा भाग बिना व्रत किए फल बंटवाने से ही प्राप्त होगा। बोली दुर्गे मैया की। गोपियां कहने लगी, श्याम